welcome to my live class and today we will study बिहार मॉडल पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2 जिसमें पिछले लेक्चर्स में हम लोग स्टडी किए थे यहाँ पर, यानी पहले मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 1 to 15 तक हम लोग सॉल्व किए थे। यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आज के लाइव सॉल्यूशन में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर 16 to 30 यानी कि 16 से 30। तो आज का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 60 to 30 पार्ट का 60 to 30 क्वेश्चन सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा कि बिहार बोर्ड ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया यहाँ पर मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग को क्या करना होगा उसका इंस्ट्रक्शन एक बार फिर से देते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से आपका बिहार बोर्ड का यह सिंबल है, जिसका यह मॉडल पेपर जिसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। ठीक है, जो मैथमेटिक्स पार्ट 2 हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी तरह से आपको नेम फुलफिल करना है, यहाँ पर पहले से ही फुलफिल किया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले जैसे हमने फुलफिल कर लिया अपने चैनल्स का नेम, इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे इस तरह से यह चैनल ओपन हो जाएगा। और अच्छा लगा तो कृपया दोस्तों इसे मोर एंड मोर शेयर करें, शेयर करने में कोई कमी न रहने दे, ताकि आपके लिए यह मेहनत हमेशा के लिए जारी रहे। जैसे कि मोबाइल नंबर, अगर कोई आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो 9122505252 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एनी डाउट एनी टेंशन। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आगे की ओर। नेक्स्ट हम लोग का होगा यहाँ पर जो हम लोग का इंस्ट्रक्शन होगा इस बार का टेस्ट, मतलब बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें प्रश्न जो होगा 1 से 100 तक होगा। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शंस होंगे, विकल्प होंगे, जिनमें से एक सही है। इसमें से क्या है यहाँ पर एक सही है, 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक सही है। और 1 to 100 में से किसी 50 क्वेश्चन का ही हमें सिलेक्शन करना है यहाँ पर, यानी कि 50-50 का चांस रहेगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 50 क्वेश्चंस का हमें उत्तर देना है अपने शब्दों में। जो बेस्ट हो वो आप चुन सकते हैं। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट में भी अंकित करना है। एक फुलफिल करने के लिए ओमार शीट रहेगा जिसमें ABCD ऑप्शन रहेंगे और उसे फुलफिल करना है ब्लैक या ब्लू पेन से। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स उसी चीज को इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। आंसर एनी 50 क्वेश्चंस, यानी 1 to 100 में हमें 50 क्वेश्चंस का आंसर करना है। एंड देन मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन ओमार शीट, और अपने ओमार शीट पर इसे मार्क करना है यहाँ पर कि इसके ऑप्शन कौन है। तो स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट बिना वक्त को बर्बाद किए डियर स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। आपके सामने ओपन होता है क्वेश्चन नंबर 1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, यानी कि अवकल समीकरण से रिलेटेड है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन यानी कि हल पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है अवकल समीकरण dy/dx बराबर x/y का हल है। ऑप्शन इतने सारे हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर कैसे इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बिना वक्त को बर्बाद किए। चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। यह हम लोग का ऐसे इस सीट के अनुसार 1 है, लेकिन आपके अनुसार 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आपके अनुसार यह कौन सा क्वेश्चन है, 16 नंबर। सबसे पहले जानेंगे अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में जब भी आप देखेंगे तो dy/dx रहेगा और इधर इक्वल टू x/y रहेगा। ठीक है, और इसका हमें सॉल्यूशन यानी कि हल का मतलब होता है x और y के बीच में रिलेशन, यानी जो भी ऑप्शन में है वहां पर अगर x और y में रिलेशन है तो वो हो सकता है। यानी जिसमें अगर dy/dx पुनः लगा के दे दे उसे कभी क्लिक नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो भी रिलेशन है यहाँ पर x और y के बीच में, और एक ऑप्शन और बनता है यहाँ पर कि नन ऑफ दिस। तो आइए चलते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे गेट करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बिना वक्त को बर्बाद किए। एक्टिव बॉल, चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान देंगे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ टर्म जो है क्या दिया हुआ टर्म है यहाँ पर dy, ठीक है, बाई dx, ठीक है, इक्वल टू x बाई कितना यहां पर y है। तो सबसे पहले
हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें यहाँ पर सोल्व करना शुरू करते हैं। y इंटू डी वाई, मतलब y को एक तरफ और x को एक तरफ, सिंपल भाषा में कहा जाए जिसे वेरिएबल सेपरेबल के नाम से जाना जाता है, यानी कि x को एक तरफ और y को एक तरफ करें और उसके बाद इंटीग्रेट कर लें। तो जैसा कि आप y का dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं और x का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो y का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, वाई स्क्वायर, यहां से बोलेंगे वाई स्क्वायर बाई कितना यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। जैसा कि आप समझ रहे हैं बहुत अच्छा से, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस ऑफ कितना यहाँ पर c। अब क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दिया, इंटीग्रेशन तो हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई कितना यहाँ पर 2 माइनस एक साइड ला ले यहाँ पर पूरे वेरिएबल को, कुछ ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई कितना यहाँ पर 2, ठीक है, इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पर, तो इक्वल टू c लिख लीजिए, c था तो लिख लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका एलसीएम बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ऊपर हो जाएगा और इसका एलसीएम हो जाएगा कितना यहाँ पर 2, ठीक है ना। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया 2 इक्वल टू सी। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना यहाँ पर 2c। अब ये 2c को आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नया कांस्टेंट ले लेना है और इस नए कांस्टेंट का नाम दे देना है k। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू k, ऑप्शन बनता है c। अब क्या करना है, यहाँ पर अपने होमवर्क शीट में जाना है यहाँ पर और c वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। कौन से ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, c, क्योंकि हम लोग कंफर्म हो चुके हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि क्या आने वाला है। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू k आ रहा है और ये ऑप्शन है c। तो c पर इस तरह से ब्लैक या ब्लू पेन से राउंड कर ले, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से आप लोग भी अपना आंसर अगर पहले ही मालूम है तो कमेंट करते रहें, उसका भी रिस्पॉन्स जाता रहेगा मेरी तरफ से। और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहे एंड शेयर करते रहे डियर स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चंस की ओर, बिना वक्त को बर्बाद किए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड, और जिसमें घात पूछा जा रहा है। घात मतलब होता है यहाँ पर डिग्री, और डिग्री क्या होता है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर को हम लोग कहते हैं डिग्री। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, अवकल समीकरण में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाई dx जैसे दिख रहा है, उसका dy बाई dx का हायर पावर क्या है, ठीक है। अगर d2y बाई dx स्क्वायर रहता और यहाँ पर dy बाई dx रहता तो d2y बाई dx स्क्वायर का चेकआउट करते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर। अब इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट एक्टिव ऑल। तो सबसे पहला हम लोग का होगा जो dy बाई dx दिया हुआ है इसका हम लोग सोल्व कर लेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ से कैंसिल करते हुए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, क्या हो गया यहाँ पर, यह हम लोग का दिया हुआ है dy बाई कितना यहाँ पर dx, ठीक है। तो dy बाई dx प्लस 1 बटा में कितना यहाँ पर dy बाई dx, 1 बटा में कितना यहाँ पर dy बाई dx है, ठीक है, इक्वल टू कितना यहाँ पर m है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का टारगेट होगा कि पावर मतलब dy बाई dx का पोलिनोमियल बना ले। यहाँ पर ये पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 बाई मतलब dy बाई dx है, इसका एलसीएम बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताएंगे आप लोग, इसका एलसीएम बन जाएगा dy बाई dx, एलसीएम बन गया dy बाई कितना यहाँ पर dx, ठीक है। अब क्या करेंगे dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, सभी को मालूम है dy बाई dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या बोलेंगे प्लस कितना यहाँ पर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर m। तो अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म थोड़ा सा देखें और बताएं। देखिए मैं यहाँ पर अब y डैश लिख देता हूँ, dy बाई dx को क्या कर देते हैं y डैश। अब क्या हो गया यहाँ पर y डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो गया यहाँ पर 1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर m इंटू वाई डैश, ठीक है ना।
m इंटू क्या हो गया y डैश, इसको अच्छा से y कर लेते हैं। चलिए तो यहां पर हो गया y डैश का स्क्वायर और ये हो गया y डैश। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो सेम है, जैसे y डैश है ये भी y डैश है। तो अब इसमें जो y डैश जो है, इसमें जो हायर पावर रहेगा, सबसे ऊंचा घात होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का घात, डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिग्री कितना है 2। डिग्री कितना है डियर स्टूडेंट्स 2। तो 2 वाला ऑप्शन किसमें है बी। तो बी को क्लिक कर लेना है। किसको क्लिक करना है डियर स्टूडेंट्स बी को। देख लीजिए, समझ लीजिए, और दिक्कत हो तो बोलिए। हम लोग चलेंगे बी को क्लिक करने। बी को क्लिक कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ओमर शीट में राउंड कर लेना है। थोड़ा भी दिक्कत लगे तो बोलेंगे एकदम समझते हुए। एक तरह से आप सब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स। बढ़ते हम लोग आगे की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहें। वेरी गुड। आइए चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3 और आपके अनुसार 80 नंबर क्वेश्चंस मॉडल पेपर का। चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। 0 से π/2 है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x dx है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले यह क्वेश्चन से डरना नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे मेरा 0 से π/2 है, ठीक है, यहां तक कर लिए। ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है π/2। तो हमने π/2 लिख लिया, सभी को मालूम है। यहां पर हो गया कितना, यहां पर dx। तो जैसा कि आप जानते हैं यहां पर तो इस स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर इक्वल टू कर लेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे। यहां पर हो जाएगा π/ कितना, यहां पर 2। ठीक है, क्या हो जाएगा π/ कितना, यहां पर 2, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहां पर कर लेंगे 0 से π/2। 0 से π/2। ठीक है, चलिए तो यहां पर आगे बात बनता हुआ नजर आ रहा है कि यह हो गया हम लोग का π/ कितना, यहां पर 2। फिर क्या करेंगे, यहां पर ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि बन जाएगा π/2 माइनस 0। तो आप देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन दिखने लगा होगा, π/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा π² 2 × 2 कितना, यहां पर 4, और ऑप्शन बी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है। चलिए तो अपने बी को अब राउंड करिए और बी को क्लिक करिए। ठीक है, बी को क्लिक करिए डियर स्टूडेंट्स, अपने ओमर शीट में जाइए और बी को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से राउंड कर लेना है ओमर शीट में। जैसे ही मेहनत करें वैसे ही कंप्लीट करते जाए। कभी कभी हो जाता है कि पूरा बन जाता है और ओमर शीट नहीं फुलफिल होता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग एग्जामिनर जो है कॉपी को छीन लेता है। तो ये अलर्ट अपना ध्यान रखना है, भरते जाए उसे अच्छा से दम राउंड करते जाए, जितना बने उसे राउंड करते जाए। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए टेंशन फ्री होकर बनाएं और सही उत्तर जितना हो उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बिना वक्त को बर्बाद किए। अगर कोई दिक्कत हो तो अगले क्वेश्चंस की ओर, बिना कोई दिक्कत किए अगले क्वेश्चंस की ओर चले। चलिए ध्यान देंगे, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4, और आपके अनुसार क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव करते हैं। ध्यान से देखिए, सभी लोग एक्टिव रहेंगे। डिफरेंशिएशन रिलेटेड क्वेश्चंस है और वो चेन रूल से रिलेटेड है। तो चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहला हम लोग का काम क्या है, यहाँ पर चेन रूल, क्योंकि हम लोग जानते हैं e⁻x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, एक बार में भी हम लोग कर सकते हैं। e का पावर कितना, यहाँ पर x, तो 2 in 1 वर्क हो जाए। यहाँ पर e का पावर x है, तो सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ax का, यहाँ पर हम लोग करेंगे ax का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यह फुल कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो e का पावर x का e का पावर x होता है, e का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ax हो गया। और यहाँ पर अगला जो कॉन्सेप्ट है उसमें a जो है कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और x के x रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1।
इसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यह हो जाएगा e का पावर कितना है यहाँ पर ax। अब डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ट्रिक है इसका e का पावर x कर लेना है, जितना मल्टीपल में रहेगा वो बाहर कर दे, यानी कि a कर ले बाहर। ठीक है, तो एक बार में आपका ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन क्लिक करने का तरीका नहीं दिया जाएगा, दोनों 2 in 1 वर्क हो जाए। a को बाहर कर लेंगे, e का पावर कितना हो जाएगा ax। ठीक है, यानी कि e का मतलब जो भी यहाँ पर फंक्शंस रहेगा जिसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसे लिख ले, और x के जितना मल्टीपल में रहे उसे मल्टीपल में निकाल ले बाहर। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का ऐसा दिखाई देने वाला कौन है यहाँ पर c। तो आइए चलते हैं यहाँ पर अपने ओमार शीट में जाएं और c को राउंड कर लेंगे। किसको राउंड करेंगे? c को। ठीक है, अपने ओमार शीट में जाएंगे और c को राउंड कर लेंगे, तो c को हमने राउंड कर लिया। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की ओर बिना वक्त को बर्बाद किए। एक्टिव बॉल क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर ध्यान से। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 11th प्लस 12th दोनों क्लास का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए लिमिट देन डिफरेंशिएशन, लिमिट देन डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए ध्यान से एक्टिव बॉल। सबसे पहले लिमिट के कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट को जानेंगे एंड देन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि लिमिट क्या दे रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिए, लिमिट में यहां पर हम लोग का जो बात है, लिमिट हम लोग बोलते हैं यहां पर x टेंड्स टू कितना है यहाँ पर 0। थोड़ा ध्यान देंगे, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट यह हो गया e का पावर कितना है यहाँ पर x माइनस कितना है यहाँ पर 1। फिर क्या बोलेंगे यहाँ पर माइनस, ध्यान से e का पावर कितना हो गया यहाँ पर माइनस x। फिर क्या हो गया यहाँ पर, ध्यान से जो क्वेश्चन है मैं उसी को लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पर e का पावर x, e का पावर माइनस x, यही है। ये -1 मैंने क्या किया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर जोड़ दिया, तो जोड़ देते हैं यहाँ पर +1, तो 1 से 1 कट जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरे लिए एक फॉर्मूला का काम करेगा इसलिए मैं लिख रहा हूं। चलिए ध्यान देंगे, तो इस तरह से हम लोग का हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सभी लोग एक्टिव, तो हम लोग करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान से यहां पर हम लोग लगा लेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना है यहां पर 0, तो हम लोग कर लिए x टेंड्स टू कितना है यहां पर 0। e का पावर कितना कर लेंगे यहां पर x, e का पावर x माइनस कितना है यहां पर 1 बटा में x। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया, इसमें से माइनस कॉमन कर देंगे, e का पावर माइनस x प्लस कितना है यहां पर 1, प्लस नहीं होगा, अब हो जाएगा हम लोग का माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस हम लोग कॉमन कर लिए हैं, बटा में कितना यहां पर x है। तो ध्यान से डियर स्टूडेंट, दोनों एक एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है यहां पर, ध्यान से जब लिमिट टेंड कराएंगे यहां पर तो यह हो जाएगा d, ध्यान से सभी लोग एक्टिव, d अपॉन कितना यहां पर dx करेंगे। पहला वाला जो वैल्यू होगा, अगर ये प्लस में है x प्लस में तो वैल्यू होता है 1 माइनस, और ये जब माइनस में होता है तो इसका वैल्यू हो जाता है -1। लिमिट के फॉर्मूला से यहां पर हम लोग जाएंगे 1 1 कितना हो गया 2, मतलब डिफरेंशिएशन एक सिंपल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप बहुत अच्छा से जानते हैं, क्या होता है 0। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ पर 0, यानी कि ऑप्शन इसका कौन बनता हुआ दिखाई दे रहा है C। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा, सभी लोग समझने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, e का पावर x यहाँ पर लिखा हुआ था तो e का पावर x लिख दिए, e का पावर माइनस x। इसमें अब हम लोग क्या किया, यहाँ पर -1 को घटा दिए, -1 को +1 को जोड़ दिए, ताकि ये कट कर उतना ही रह जाए, बटा में x था, बटा में x है ना। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर e का पावर x -1/x, इसको हमने सेपरेट कर दिया, इसमें से माइनस कॉमन किया। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन किया, जो हो गया e का पावर -x -1 बटा में x। तो ये जो रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा -1, एंड देन ये रिजल्ट हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 माइनस -1, इस तरह से हम लोग का हो गया 1 माइनस माइनस +1 यानी कि 2, और 2 का डिफरेंशिएशन अभी करना बाकी है, तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ऑप्शन बन जाएगा C। तो मार्कशीट में जाएं और C को राउंड कर लें। ठीक है, किसको राउंड करना है यहाँ पर, C को राउंड कर लें। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आगे की ओर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहें, और समझ में आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें बदले में। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बिना वक्त को बर्बाद किए
आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा 21 नंबर क्वेश्चन और मेरे इस सीट के अनुसार क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से, अगेन रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन कॉन्सेंट्रेट सब लोग एक्टिव ऑल। कौन सा ऑप्शन फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस बाय रोशन सर के द्वारा। चलिए ध्यान देंगे। अगेन वॉच नाउ। सबसे पहले यहां पर डिफरेंशिएशन करना है लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डिटेल भी समझ लेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी समझ लेंगे। तो डिटेल में क्या है यहां पर हम लोग का ध्यान देंगे सभी लोग एक बार फिर से। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ठीक है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर हो तो सबसे पहले हम लोग log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं। इतना log इतना का नहीं जानते, तो सबसे पहले यह चेन रूल से जाएंगे। पहले उसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस कितना यहां पर ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे यहां पर डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में किए उसका एक्स स्क्वायर प्लस कितना यहां पर ए स्क्वायर का, यानी कि अब जो रूट के अंदर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे। और फिर क्या करेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो x के जगह पर क्या पड़ा हुआ है, x के जगह पर पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सभी को दिखा, मैं दिखाता हूं। लॉग x के जगह पर हम लोग का यहां पर पड़ा हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1/x यानी कि 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट अंडर यहां हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना यहां पर ए स्क्वायर, ठीक है। 1/2 रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब जो अंदर रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। रूट टाइप का हो तो 1/2 रूट एक्स, मतलब जो अंदर रूट एक्स के जगह पर जो है उससे रख लेना है, ठीक है। अब आइए चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, पावर बाहर एक पावर कम, यानी कि 2x। और कांस्टेंट ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। समझ में आया। यहां से 2 से 2 क्या कर ले यहां पर कैंसिल। अब जब कैंसिल हो गया तो ऊपर में बचा x और नीचे में बचा क्या यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सभी को समझ में आ रहा है। तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बचा है तो अब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट छोड़कर भाग जाएगा, यानी कि x बटा में यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप अपने ऑप्शन को मैच कर सकते हैं और ऑप्शन यहां पर है हम लोग का डी के साथ मैच कर रहा है। किसके साथ मैच कर रहा है, डी के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे। ये अब एकदम फुल्ली डिटेल में बताया जा रहा है, ऐसे इसका ट्रिक है। 4 स्टेप छोड़ देंगे, डायरेक्टली बना सकते हैं आप लोग जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उनके लिए। बट मेरा ये टारगेट है कि 0 स्टूडेंट भी हीरो बन जाए, उनके लिए यह प्रोसेस है। तो ऑप्शन हम लोग का बना है यहाँ पर डी। तो डी को अब हम लोग ग्राउंड करेंगे और अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस की ओर। थोड़ा सा अभी टाइम बर्बाद नहीं करना है। जो क्वेश्चन बनाए उसके बाद दोबारा टाइम उस पर नहीं दे, 100% एक्यूरेसी के साथ, माइंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएशन रिलेटेड क्वेश्चंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स डिफरेंशिएशन है। तो इनवर्स डिफरेंशिएशन के लिए ध्यान से पहले इनवर्स के कॉन्सेप्ट से सोल्व करते हैं एंड देन डिफरेंशिएशन पे केयर करते हैं। कॉन्सेंट्रेट एक्टिव ऑल, ध्यान से सभी लोग एक्टिव। तो यहां पर हम लोग का है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स। तो tan इनवर्स मैंने रख लिया, क्या रख लिया, tan इनवर्स रख लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां पर स्क्वायर रूट। अब देखिए यहां पर 1 माइनस कोस एक्स है, जो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 का, माइनस रहता है तो साइन और प्लस रहता है तो कोस। तो हो जाएगा 2
कॉस स्क्वायर x बाई 2। सबको मालूम है? कमेंट करते रहिए इसी तरह से। 2 से 2 कट जाएगा और अब हम लोग बात कर सकते हैं इसको d अपॉन dx बोलेंगे या डिफरेंशिएशन ऑफ बोल सकते हैं, रफ लैंग्वेज में बोल सकते हैं d अपॉन dx। यहां पर हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स। देखिए साइन, एक साइन निकलेगा ऊपर से, यानी कि साइन बोलेंगे x बाई 2 बोलेंगे, और बटा में क्या निकलेगा, cos x बाई 2 निकल रहा है। एकदम आने दीजिए जो जैसे आ रहा है, ठीक है। यहां पर इक्वल टू करेंगे, यहां पर d अपॉन कितना बोलेंगे, यहां पर dx बोलेंगे, और साथ में चलेंगे हम लोग tan इनवर्स। कहां चलेंगे, tan इनवर्स। फिर बोलेंगे साइन बाई कोस, क्या बन जाता है यहां पर tan, साइन बाई कोस क्या बन जाता है tan, और यह हो जाएगा x बाई कितना यहां पर 2, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ये हट जाएगा, tan इनवर्स tan रहे तो ओनली x बाई 2 हो जाता है, जो यहां पर रहता है हो जाता है। तो यहां पर हम लोग रख लिए x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का 1 बाई 2 बाहर निकलेगा और x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा से अब तो जानते होंगे, तो इसलिए हो जाएगा हम लोग का 1 बाई कितना यहाँ पर 2 और यह हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 बाई कितना यहाँ पर 2, और ऑप्शन आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। एक्यूरेसी रखिए, एकदम ऑप्शन मैच करेगा, गारंटी मेरे तरफ से है। ऑप्शन है हम लोग का बी, ठीक है। ऑप्शन है कौन यहाँ पर, बी। डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहें और साथ में एकदम आराम से समझते हुए फुल्ली कॉन्फिडेंस बनाए रखें। तो बी ऑप्शन को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप लोग देख सकते हैं, और दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 1 बाई 2, ठीक है। 100% एक्यूरेसी के साथ बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चंस की ओर अब हम लोग मूव करेंगे। चलिए चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 और आपके तरफ से 23 नंबर क्वेश्चंस वॉच कर सकते हैं अपने मॉडल पेपर में। ध्यान से, अगेन डिफरेंशिएशन रिलेटेड क्वेश्चन एंड चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन रिलेटेड क्वेश्चन एंड चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अगेन वॉच नाउ, कॉन्सेंट्रेट, एक्टिव ऑल। तो सबसे पहला हम लोग का वर्क क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला वर्क होगा चेन रूल से रिलेटेड है, डिफरेंशिएशन करना है log 10x को। तो पहले log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, फिर से log के साथ कोई दूसरा बंदा आ चुका है। कौन बंदा है, log 10x, यानी कि कौन है यहाँ पर, 10x है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले dx को अब हम लोग थोड़ा सा हटाकर इसमें हम लोग लिख देते हैं यहीं पर 10x, क्या लिख लेंगे, 10x के रेस्पेक्ट में, और फिर करेंगे यहाँ पर 10x का, किसका, 10x का, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको मालूम होगा, 1 बाई x, x के जगह पर क्या है, 10x। तो यहां से हम लोग कर लेंगे 10x, 1 बाई 10x, और फिर क्या हो जाएगा, 10 का होता है sec का स्क्वायर कितना यहाँ पर x, तो हम लोग का हो गया sec का स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 10x को क्या लिख सकते हैं, 10x को लिख सकते हैं 1 बाई, ध्यान से, sin x, क्या लिखेंगे यहाँ पर, sin x नीचे लिखेंगे और ऊपर चला जाएगा क्या यहाँ पर, cos x, क्योंकि हम जानते हैं, ये भी बोल सकते हैं 1 बाई 10x cot x होता है, और cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x बाई sin x, या 10x को हम लोग लिखेंगे sin बटा में cos, cos पलट कर चला गया ऊपर, ठीक है। और ऊपर में क्या है यहाँ पर, sec x का स्क्वायर, तो एक sec x और एक cos x मिलकर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 इंटू क्या करेंगे यहाँ पर, एक sec x बचेगा, और 1 बाई cos x, 1 बाई sin x जो है वो बन जाएगा हम लोग का अगेन cosec x, 1 बाई sin x बन जाएगा cosec x। तो 1 इंटू sec x इंटू cosec x, यानी कि कुल मिलाकर मेरा आंसर होगा, क्या होगा आप समझ सकते हैं, sec x इंटू cosec x, cosec x, sec x इंटू cosec x।
तो ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कौन, डी। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पहले log 10x का पहले 10x के रेस्पेक्ट में, फिर 10x का x रेस्पेक्ट में। log 10x का डिफरेंशियल होगा 1/10x और 10x का होगा sec स्क्वायर x। 10 को लिख सकते हैं साइन बटा में कोस, तो साइन नीचे और कोस चला गया ऊपर, और इधर हो गया sec स्क्वायर x। cos x इंटू sec x एक मिलकर हो गया 1 और एक sec x बच जाएगा, 1/sin x जो हो गया cosec x हो गया। कुल मिलाकर रिजल्ट हो जाएगा sec x इंटू cosec x। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 और आपके तरफ से 24। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। कॉन्सेंट्रेट एक्टिव बॉल। यहां पर अगेन डिफरेंशिएशन रिलेटेड क्वेश्चन और फर्स्ट इंटू सेकेंड, एकदम इजी क्वेश्चन, फर्स्ट इंटू सेकेंड से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर सेट किया गया है, तो ध्यान से समझेंगे। कॉन्सेंट्रेट यहां पर हो गया हम लोग का फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्म में, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, सेकेंड को छोड़ दीजिए, मतलब ई का पावर एक्स को छोड़ दीजिए, फिर क्या कर लीजिए प्लस ई का पावर एक्स को छोड़ दीजिए, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सेकेंड को डिफरेंशिएट कर दीजिए और एक्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, शुरू से समझेंगे। फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिए, सेकेंड को छोड़ दिए, अब सेकेंड को डिफरेंशिएट कर दिए, फर्स्ट को छोड़ दिया। ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है? तो यहां पर हम लोग का x का x रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यह हो जाएगा e का पावर कितना यहां पर x प्लस e का पावर x का e का पावर x और इनटू में क्या हो जाएगा यहां पर x। तो हम लोग का आंसर बन रहा है, अगर ऑप्शन के थ्रू सजा दिया जाए तो मेरे पास है x, देखिए इसको पहले लिख दिया जा रहा है x इंटू e का पावर कितना हो गया यहाँ पर x और फिर हो गया यहां से प्लस में e का पावर कितना यहाँ पर x। अब अपना फाइनल आंसर मैच कर सकते हैं, जो जैसा दिख रहा है वो है बी, है क्या? चलिए बी में दिखा, और बी में दिखा तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। बहुत बढ़िया, बहुत लोग का इसमें आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट्स, मेहनत जारी रखे इसी तरह से रॉकिंग स्टाइल में रॉकर के लिए, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं यहाँ पर इसका बी ऑप्शन को क्लिक करने। तो एक्टिव बॉल कॉन्सेंट्रेट देख चुके हैं कौन आ रहा है, तो बी आ रहा है, तो बी को क्लिक कर लें। इसको क्लिक करना है, यहाँ पर बी को क्लिक कर लें और यानी ओमर शीट में भर ले और आगे बढ़े, छोड़ना नहीं है, भरते चलिए ध्यान से। कॉन्सेंट्रेट एक्टिव बॉल। अगेन हम लोग का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 1 प्लस कितना यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। तो अगेन वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमें पता करना है। तो चलिए थोड़ा सा जगह लेते हैं इसके लिए क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस यहां पर भी दिख रहे हैं, देखते रहिए। चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव बॉल। सबसे पहले हम लोग को करना होगा डी वाई, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखना होगा हम लोग को dx। सॉल्यूशन निकालना है अगेन, मींस x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो यहां पर dy वाले को एक तरफ यानी कि मल्टीप्लाई में है तो इसे डिवाइड में लिखेंगे, 1 प्लस कितना लिखेंगे वाई स्क्वायर लिखेंगे आराम से दम। फिर क्या करेंगे, यहां पर x वाले को x की तरफ लाने के क्रम में हमें दिख जा रहा है dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में। अब सॉल्यूशन निकालना है, मींस इंटीग्रेट कर देंगे। यह फॉर्मूला हम लोग का बनता है dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y का, इसका बन रहा है tan इनवर्स y लिख सकते हैं, और इक्वल टू कहेंगे यहां पर इसी प्रकार से क्या बोलेंगे, बोलिए tan इनवर्स x। क्या बोलेंगे यहां पर tan इनवर्स कितना है यहां पर x प्लस क्या हो जाएगा यहां पर c। ठीक है, तो ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कितना यहाँ पर c, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। ऐसा ही ऑप्शन हम लोग को दिखाई देता हुआ बी ऑप्शन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी को राउंड करेंगे ओमर शीट में और आगे की ओर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। केयरफुल होते हुए
नंबरिंग का ध्यान देते हुए कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, कौन से ऑप्शंस के लिए भर रहे हैं। ठीक है, एक मिस हुआ तो आगे सभी मिस हो जाएंगे, इसलिए भरते हुए चलेंगे, क्वेश्चंस नंबरिंग ध्यान देते हुए। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन हो गया बी डियर स्टूडेंट्स 100% एक्यूरेसी के साथ। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस में ध्यान देते हुए, सभी लोग एक्टिव ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अगेन आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चंस कहीं पे भी आ सकता है क्योंकि होल एंड सोल पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगेन हम लोग का आ गया डिफरेंशिएशन के बाद फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए ध्यान देंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग अटेंड करेंगे। क्या है यहाँ पर 0 से π/2 साइन x का पावर कितना यहाँ पर 9, होल कितना यहाँ पर dx है। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे, एक्टिव ऑल कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, फिर क्या करने वाले यहां पर साइन स्क्वायर x का कितना पावर कर दे कि 9 के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, ध्यान से देखिए समझिए, साइन स्क्वायर x है तो इसके लिए हम लोग लगा देते हैं पावर में कितना यहां पर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां पर, ध्यान से देखते हुए समझते हुए, इनटू में कितना हो गया यहां पर साइन x, इनटू में क्या हो गया साइन x, होल क्या हो गया dx। यह सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाएंगे यहां पर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया। 0 से कितना हो गया यहां पर π/2। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे यहां पर साइन ऑफ x। कभी कभी बड़े क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ये नहीं कि सोचना है कि छोटा क्यों नहीं बन रहा है, तो कभी कभी बड़ा हो जाता है। साइन x को मान लेंगे यहां पर t, साइन x को मानेंगे t नहीं, सॉरी, इसमें हम लोग मानेंगे यहां पर cos x को t, cos x को क्या मान लेंगे यहां पर t, तो cos का डिफरेंशियल हो जाएगा हम लोग का साइन x, क्या हो जाएगा साइन x माइनस में और dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यानी कि ये पूरे को cos में बदलना होगा और sin x dx हम लोग का dt तैयार है बनने के लिए। साथ में डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम लोग बात करेंगे x इक्वल टू कितना यहां पर 0, देन t इक्वल टू क्या होगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा cos ऑफ कितना यहां पर 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, और x इक्वल टू जब π/2 है, x इक्वल टू कितना यहां पर π/2 है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा cos π/2, cos π/2 यानी cos 90, और cos 90 का वैल्यू बहुत अच्छा से जानते हैं, क्या हो जाता है 0। ठीक है, तो अब हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा कुछ नया तरीका से, थोड़ा ध्यान लगाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग वैसा ही रहने देते हैं, 0 से π/2 ही रहने देते हैं ताकि हम लोग पूरा चेंज कर लें। यहां हो जाएगा 1 माइनस कितना यहां पर cos स्क्वायर x। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर x पूरे का पावर 4, तो हम लोग स्क्वायर देते हैं और फिर लिख लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, इनटू में यहां पर साइन x लिख लेते हैं, साइन x dx। थोड़ा ध्यान देते हुए सभी लोग, ताकि क्वेश्चन आसान रहे, सॉल्व करने में मजा आए। इक्वल टू यहां से बोलेंगे 0 से π/2, चलिए हटाइए, लिमिट चेंज कर लेते हैं। यहां पर 0 पे 1 है और π/2 पे वैल्यू कितना है 0, यह हो जाएगा 1 माइनस, यहां से बोलेंगे t स्क्वायर
फिर बोलेंगे पूरे का होल स्क्वायर, फिर बोलेंगे 1 माइनस कितना यहाँ पर टी का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू dt जो बोलेंगे ध्यान से देखना है, साइन एक्स dx की जगह पर dt नहीं बोल पाएंगे, माइनस dt, इसका माइनस इधर दे देंगे तो ये माइनस को बाहर कर दीजिए यहां पर, ठीक है, यहां पर हम लोग इसका माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देते रहना होगा, माइनस पर भी ये हो गया हम लोग का माइनस, ध्यान से देखते हुए सभी लोग। यहां से अब हम लोग को करना है 1, मतलब अगर माइनस यहां लगा हुआ है तो माइनस को हटाकर कर दीजिए प्लस, और इसके बदला में लिमिट को चेंज कर दीजिए 0 से 1, ठीक है। यहां पर अब हम लोग का हो गया 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा टी का पावर कितना यहां पर 4, फिर क्या करेंगे यहां पर माइनस 2t स्क्वायर, आराम से करते रहिए 2t स्क्वायर, ठीक है। और सेम है, अब हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस कितना यहां पर t, 1 माइनस टी का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाएगा यहां पर होल स्क्वायर भी कर दें या बगल में लिख दे इतना ही टर्म, फिर से 1 प्लस यहां से बोलेंगे टी का पावर कितना यहां पर 4 माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में कितना यहां पर dt। चलिए फटाफट गुणा कीजिए, 0 से कितना यहां पर 1, यहां पर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टी का पावर 4 और फिर हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। टी का पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस टी का पावर 4, फिर क्या हो जाएगा प्लस टी का पावर 8, फिर से मल्टीप्लाई करिए टी का पावर 4 और 2t स्क्वायर से तो माइनस 2t का पावर 6, ठीक है। 2t स्क्वायर में 1 से गुणा कर दीजिए तो माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस हो जाएगा 2t का पावर 4, 2t का पावर 6, सॉरी 2t का पावर क्या हो जाएगा 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बोलेंगे कितना बोलेंगे 4t का पावर 4, ठीक है, और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट, ध्यान देंगे मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया कंप्लीट। चलिए ध्यान दिया जाए, अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया हम लोग का कंप्लीट, तो कैसे अब हम लोग बात करेंगे कौन सा डिटेक्टिव बॉल, ध्यान से, इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए और सभी लोग ध्यान बनाएंगे। देखिए यहां पर अब हम लोग करना शुरू करते हैं इक्वल में, ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कितना यहां पर 1, देखिए 1 तो 1 रह गया पहला 1, अब देखिए 2t स्क्वायर और कहीं है नहीं तो हो गया 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर t के पावर 4 को, t का पावर 4, t का पावर 4 2 गो 2 2 2 और 4 कितना हो गया 6, यानी कि माइनस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस 6t का पावर 4, 6t का पावर कितना हो जाएगा 4। चलिए ध्यान देते रहेंगे, अब देखिए ध्यान देकर आगे बढ़िए, 6t का पावर 4 हो गया ना, चलिए आगे बढ़िए। अब क्या करेंगे यहां पर t का पावर 4 हो गया, t का पावर 6, 2t का पावर 6 और माइनस 2t का पावर 6 और कहीं है नहीं तो माइनस 4t का पावर 6, 4t का पावर कितना हो गया 6। अब आगे कोई टर्म है t का पावर 8 अकेले, यानी कि एक t का पावर 8 हो जाएगा, प्लस बोलेंगे t का पावर 8 बोलेंगे, ध्यान से देखते रहिए समझते रहिए।
टी का पावर कितना बोलेंगे यहाँ पर 8, टी लिख लिए और पावर में क्या कर लेंगे 8, यहाँ पर हम लोग का 6 है। ठीक है, चलिए अब बताइए फटाफट सभी लोग, 1 का क्या होगा टी -4, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब, क्या हो जाएगा टी क्यूब, बाई कितना हो जाएगा 3 प्लस हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 6, फिर क्या हो जाएगा टी का पावर 5, बाई कितना हो जाएगा 5, आगे बढ़ेंगे माइनस कितना हो जाएगा 4, टी का पावर कितना हो जाएगा 7, बटा में कितना हो जाएगा 7, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर टी का पावर 9 और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 9। ध्यान से अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिमिट रखना है, कहां से कहां तक रखना है 0 से 1, ध्यान रखना है 0 से, यहाँ 0 है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो पहले 0 टोटल वेरिएबल है इसलिए टी का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो जो बचेगा अब हम लोग का 1 है, -4/3 है, फिर है हम लोग के पास 6 बाई कितना है यहाँ पर 5, और फिर है -4/7। ठीक है, फिर है हम लोग के पास 1/9 प्लस 1/9। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए, अब इसको सोल्व कर दीजिए फटाफट एक्टिव डियर स्टूडेंट सोल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट सोल्व कीजिए, मैं भी सोल्व करता हूं, आप लोग भी सोल्व करिए। चलिए क्लिक करिए जल्दी से, आंसर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए अब आंसर वॉच कर लेंगे आप लोग, टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए ध्यान देंगे, इसका आंसर वॉच कर लेंगे, इस तरह से सोल्व होगा, मैंने समझा दिया। ओके, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चंस में है cos x/2, cos x/2। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को लिखना है cos का इंटीग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन बताएंगे आप लोग। cos का इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट्स, cos का इंटीग्रेशन फटाफट, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोगों का, क्या होगा बताएंगे आप लोग। cos का इंटीग्रेशन बताएंगे आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए, आराम से, इजी क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। चलिए ध्यान देंगे, एक्टिव ऑल डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग को cos x/2 का इंटीग्रेशन होता है साइन। ठीक है, क्या होता है साइन। अब x/2 है तो x/2 कर लेंगे, जितना यहां मल्टीपल में, कितना मल्टीपल में 1 कितना यहां पर 2, 1/2 से डिवाइड कर देंगे। अब यह 2 पलट कर कहां चला जाएगा ऊपर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 साइन x/2 प्लस सी। ऑप्शन क्या बन रहा है बी, ऑप्शन क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट्स बी। ठीक है, तो बी पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे मार्कशीट में जाकर और आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
बिना वक्त को बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 13 अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस है। चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल इंटीग्रेट करना है। तो डरिए मत, क्वेश्चंस बहुत आसान है, ध्यान से। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है बताइए। एक्स माइनस कितना यहां पर 1 इनटू हम लोग बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल क्या हो गया dx। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया x माइनस 1। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई कितना यहां पर 2 और माइनस 1 का इंटीग्रेशन यानी कि dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा c, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस c या k। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाला, तो डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मीन्स अपने ओमार शीट में जाएं और डी को क्लिक करें क्वेश्चन नंबर 28 के लिए और मेरे तरफ से 13 नंबर क्वेश्चंस के लिए। चलिए ध्यान देंगे, डी ऑप्शन को क्लिक करना है, तो डी ऑप्शन को राउंड कर लेना है ब्लैक या ब्लू पेन से। चलिए बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं यहां पर। वाओ वेरी गुड। अब हम लोग का एक नया टाइप का क्वेश्चंस मिला द्विचर संक्रिया से रिलेटेड, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड। कह रहा है ए बराबर एक्स कॉमा वाई, तो इस समुच्च पर कितने द्विचर संक्रिया परिभाषित होंगे। यानी कह रहा है इफ ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। यानी कितने इसके बाइनरी ऑपरेशन अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है जान ले आज। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है n का पावर n स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है n का पावर n स्क्वायर, जहां पर n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ, अगर सेट A है तो नंबर ऑफ सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। तो कितने एलिमेंट है, 2। तो यहां पर n बराबर na बराबर कितना है यहाँ पर 2। तो अब हम लोग करेंगे 2 का पावर 2 n के जगह पर, तो पहले रख दिए 2 2, अब पहले से एक 2 था। तो अब कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, सोल्व करने के लिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का कितना यहाँ पर 4, 2 का पावर 4 कितना होता है यहाँ पर 16। तो आंसर बन जाएगा B 16 वाला। तो मार्क शीट में जाएंगे और 16 वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, फटाफट एक्टिव बी ऑप्शन मेरे तरफ से क्लिक हो रहा है 16 वाला। फॉर्मूला ध्यान रखना है, n मतलब क्या होता है इसका फॉर्मूला, ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसका फॉर्मूला होगा n का पावर n स्क्वायर, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल इससे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है सभी लोगों को। चलिए आते हैं अब हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चंस के लिए आज की क्लास में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चंस सभी लोग, लास्ट क्वेश्चंस है, सॉरी, ध्यान देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन और आपके तरफ से 30 नंबर क्वेश्चंस, ध्यान से, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और VBI क्वेश्चंस है। यदि f r से r में एक फलन हो तो f इनवर्स r से r प्राप्त होगा यदि f हो। यानी कि किसी फंक्शंस का इनवर्स कब निकलता है यह हमें बताना है, यानी किसी फलन का प्रतिलोम कब निकलता है। ये जो सिंबल है प्रतिलोम का है, इनवर्स का है। यानी कह रहा है इफ f r to r is a function then f inverse r to r will exist if f is, यानी कि f कैसा फंक्शन होगा कि इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो हमने बताया था, और ऐसा कंडीशन होता है एकाकी और अच्छादी 1 1 on 2 दोनों होगा तब, 1 1 on 2 एकाकी अच्छादी होगा तब। और ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम लोगों को सी में, यानी कि अब हम लोग सी को क्लिक करेंगे। किसको क्लिक करेंगे, सी को क्लिक करेंगे। ठीक है, यानी कि इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, 15 नंबर ऑप्शन में सी को क्लिक करेंगे। ठीक है, किसको क्लिक करेंगे, सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। 1 1 on 2 सी ऑप्शन एकाकी अच्छादी।
ध्यान रखना है, लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लास्ट भी और ये भी एकदम वीवीआई 110%। चलिए, तो इस तरह से आज का क्लास यहीं पर एंड किया जाता है। अच्छा लगा तो कैसा लगा आज की क्लास का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्यूशंस एकदम एक्टिव मोड में बतलाएंगे, ताकि मेरा नेक्स्ट पार्ट अगेन बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लॉन्च होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अगेन हम लोग आगे विजिट करेंगे 31 to 45। ठीक है, 31 to 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक दिन 15-15 क्वेश्चंस का रिवीजन करिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है।